नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम मौजूद है गांव दियाड़ा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में। यहां पर जैसा कि हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहां पर एक आश्रम, सतलोक आश्रम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। अभी जैसा कि हम मेन हाईवे रोड 503 है, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप जैसा कि मेरे पीछे से देख पा रहे हैं, ये रोड जो है ये ऊना साइड से आ रहा है और इस तरफ को ये अम्ब साइड को जा रहा है और इस रोड के लेफ़्ट साइड पर हम मौजूद हैं और यहाँ से जो है ये रोड जो है वो जा रहा है, जिस पर लिखा है कि हम्बोली यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ये हम्बोली जो स्थान है यही वो मेन स्थान है जहाँ पर जो सतलोक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। अभी हम आपको लेकर भी चलेंगे इस मेन रोड से कि कहाँ जैसी जो है वो स्थान है जहाँ पर आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। हम्बोली गांव जो है जहाँ पर ये इस आश्रम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, तो जैसा कि यहाँ हमने बोर्ड पर देखा था वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से ये जो आपको रेड कलर में ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हम्बोली का स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है ये। और सामने ही हमें जल शक्ति का ये स्थान जो है, भवन जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो लिंक रोड है, यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा, यहाँ सेरी जहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, हमें बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ से जाना है। जैसा कि यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, ये जो रास्ता बहुत ही हरी भरी वादियों के बीच है और जैसे यहाँ पर भी एक बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रेलवे पुल हम्बोली जो लिखा हुआ है, हमें इस तरफ लेफ़्ट साइड को जाना है और यहाँ से हम्बोली की दूरी जो है वो हमें 2 किलोमीटर बताई जा रही है। तो इस रोड पर हम आगे बढ़ेंगे। हम वहाँ ये भी देखेंगे कि कितना निर्माण कार्य जो है वो अभी हो चुका है और किस प्रकार का कार्य अभी चल रहा है। जो वहाँ पीछे बोर्ड पर हमने पढ़ा था रेलवे पुल मार्ग, वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ नीचे पुल के नीचे से जो है वो रेलवे लाइन गुजरती है। ये रेलवे पुल जो है वो अभी हम इस पर मौजूद हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ही हमें यहाँ इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ ये पार्किंग की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क भी की गई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पार्किंग के लिए स्थान है और यहाँ से आगे थोड़े से हम जैसे ही बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से मेन गेट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम ऊना, हिमाचल प्रदेश का मेन गेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप जो है वो लगे हुए हैं। एक तरफ तो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कबीर साहिब जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। और अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और निर्माण कार्यों से अवगत करवाएंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम पृथ्वीदास है। मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, जाहू से आया हूँ। आप इतनी दूर जाहू से यहाँ आए हैं? परमात्मा के चरणों में परमात्मा का ज्ञान पा करके परमात्मा की दया लेने के लिए।
ठीक है, तो अभी आप जैसे हमने आपको देखा आप रजिस्टर लेकर बैठे हैं, तो ये किस प्रकार से जो है यहाँ पर आप सेवा कार्य कर रहे हैं? यहाँ जी जो बाहर से कच्चा मलबा लेकर के ट्रैक्टर आ रहे हैं जिस ब्राह्म के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, तो उनके गेड़े जो है हम लिख रहे हैं। जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम दर्ज कर रहे हैं कि कौन कौन गाड़ी कितने गेड़ी दे रही है यहाँ पर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सच साहब जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार जो है वो ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, मिट्टी भराई की सेवा जो है वो कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्थान है, ये यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था जो है वो की गई है। जितने भी यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं के लिए, अनुयायियों के लिए, या जो अन्य जो भी लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये भट्टियाँ बनी हुई हैं जिस पर जो है भोजन जो है वो पकाया जाता है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल के हैं, हमारा नाम कृष्ण है, कृष्णदास। आप नेपाल से इतनी दूर यहाँ आए हैं, उन्ना हिमाचल प्रदेश में? हाँ जी। किस प्रकार की सेवा जो है वो आप यहाँ पर कर रहे हैं? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी प्रेरणा देते हैं सेवा करने की, इसलिए आते हैं। तो अभी आप जैसे ये क्या चीज़ बनाई जा रही है? ये फलाम है, इसको काट के फिर नई तरीके से बनाएंगे, इसलिए कटिंग चल रही है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सच साहब। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। आप जी कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? मेरा विनोद दास है, मैं नेपाल से हूँ। तो आप भी नेपाल से आए हैं? जी हाँ। आप कब से आए हैं? मैं अभी तो हो गया यहाँ 6-7 दिन हो गया लगभग। और मतलब यहाँ आप कितने दिन तक और रुकेंगे? अभी तो मालिक की दया है, अब जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी सेवा तब तक यहाँ पर रहेंगे हम। इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा भक्ति करना भी और सेवा भी करना, और यही बात बताते हैं और यही हम सेवा कर रहे हैं। जी सच। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी सच है। यहाँ पर और भी भगत हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। जी सत साहब जी। आप जी क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं मोहन दास हूँ, नेपाल से आया हूँ अभी। अच्छा, आप भी नेपाल से आए हैं। आपको क्या चीज़ प्रेरित कर रही है कि आप इतनी दूर से जो है वो यहाँ आए हैं और सेवा कार्य करने के लिए? हमारे गुरुजी जो बताते हैं सेवा करो तो मेवा मिलेगा यही बात है, और सेवा ही धर्म है। जो है हमारी जो आज तक का जो है मनुष्य जीवन का और धर्म और जो भगत लोग या और सन्यासी जो बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, और जो गुरुजी जो बताते हैं बिल्कुल शास्त्र अनुसार है। और शास्त्र में जो सेवा करेंगे, जो ज्ञान हासिल करेंगे, वही हमको सतलोक पहुंचाएंगे। जी ठीक है जी, तो मतलब आप सतलोक जाने की तैयारी करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सब यही चाहते हैं कि हमारी जो आज तक का पाप उप कट जाए और हम लोग जो है पुण्य कमा के अपना सतलोक जाएं। जी ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी सत साहेब। तो नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सनी दास है, मैं गांव रामनगरी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। आप शिमला से यहाँ आए हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित कर रही है कि आप इतनी दूर से यहाँ आकर जो है ये सेवा कार्य कर रहे हैं? जी विश्व प्रख्यात संत श्री संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हिमाचल प्रदेश में पहली बार सतलोक आश्रम बनने जा रहा है, जो कि ऊना में बनने जा रहा है। तो उसी सेवा के तहत हम आए हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सेवक सेवा में रहे सेवक कहावे सोए, कह कबीर सेवा बिन सेवक कभू ना होए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी शिक्षा होती है कि वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये इतना अच्छा जन कल्याण का कार्य होने जा रहा है। ये लाखों करोड़ों जो बेघर है, जो बेसहारा है, उनके लिए घर बनने जा रहा है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को आप सर्च कर सकते हैं गूगल के स्तर पे या किसी भी, या ट्विटर पे चेक कर सकते हैं, रोज ट्रेंडिंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है, वो विश्व को परिवर्तन करने वाले इतने सक्षम संत है वो। ठीक है जी, तो जैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आप यहाँ आए हैं, तो क्या कुछ जो है मतलब वो लाभ आपको मिलेगा इस चीज़ से?
जी, लाभ सबसे पहले तो ये बताते हैं, सबसे पहले तो मोक्ष का मार्ग मिल गया। बाकी सेवा से तो जो लाभ होता है वो तो संत ही बता सकते हैं। इसके लाभ हमें आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे कैसे मिल जाए तो संत की लीला जाने, पर हमें तो इतना ही पता है कि सेवा करनी चाहिए और सेवा से ही काम बनता है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी सत साहिब। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हेमराज दास है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ जी। आप जी हमें ये बताइए, यहाँ आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? हम स्टील की सरिये की सारी सेवा कर रहे हैं। आप पेशे से कोई मिस्त्री वगैरह या ऐसे कुछ है जो आप ये ऐसे? ठेकेदारी करता हूँ। तो यहाँ पर आप कितने चार्जेस वगैरह जो है वो चार्ज कर रहे हैं? चार्जर कुछ नहीं है जी, फ्री सेवा में लगे हैं जी परमात्मा के शरण में। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है कि आप इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हैं और फ्री में जो है वो सेवा कार्य कर रहे हैं? सेवा भाव से आए हुए जी, परमात्मा के शरण में सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। साहिब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सरिया बीम जो है वो बना रहे हैं, वो यहाँ पर बना कर रखे हैं इन्होंने, और आगे जो निर्माण कार्य होगा उनमें इनका यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर बजरी के जो है वो ढेर लगे हैं और दूसरी तरफ ये रेत जो है उसका ढेर लगाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये नींव जो है बीम्स की वो भरी जा चुकी है और काफ़ी हद तक ऊपर तक जो है वो लेवलिंग भी यहाँ पर की जा चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ जो भगत हैं वो सेवा कार्य करते दिख रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संतोष दास है, मैं नेपाल से हूँ। आप भी नेपाल से आए हैं? आप इतनी दूर नेपाल से यहाँ आए हैं सेवा कार्य के लिए? हाँ, सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। वो वेल्डिंग सेवादार है हम। अच्छा, तो आप जी वेल्डिंग करते हैं, पेशे से भी आप वेल्डिंग करते हैं? हाँ, विदेश से भी करते आए हो, यहाँ पे भी इसी करता। तो आप जी हमें ये बताइए कि यहाँ पर कितना कार्य जो है वो हो चुका है? यहाँ पे जो मालिक की दया से सेवा अभी चल रहा है, नीचे का पोजीशन बन रहा है। अभी जो हम ये जो सेवा चल रहा है यहाँ पे, जो अभी प्लेट लगने का काम शुरू हो गया है मालिक की दया से। 2-3 दिन के बाद अब ये यहाँ पे अब ये जो आएगा पाइप आएगा, फिर पिलर उठना शुरू हो जाएगा मालिक की दया से। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब। तो नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलीप दास और नेपाल से। तो आप जी यहाँ पर क्या सेवा कार्य कर रहे हैं? वेल्डिंग सेवा का कार्य हो रहा है मालिक की दया से। आप पेशे से भी वेल्डिंग की करते हैं? हाँ, यहाँ मतलब यहाँ सेवा के लिए हम लोग आए हैं और सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। आप कितने दिन से आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे बस अब पहले तो मालिक के दया से शामिल थे और लगभग अभी 28 तारीख को यहाँ आए हैं। लगभग आपको 10 दिन जो है वो हो चुके हैं। आप और कितने दिन जो है वो यहाँ रहेंगे? यहाँ जब तक हमारे गुरुजी का जो पंडाल नहीं बनेगा, जैसे हम लोग जब तक समागम की तैयारी न कर दे तब तक हम लोग क्या रहने का यहाँ सेवा मिले हुआ है गुरुजी की दया से। ठीक है जी, क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है कि आप इतनी दूर से अपना घर बार छोड़कर जो है वो यहाँ आए हैं सेवा कार्य करने के लिए? देखिए, हम लोगों का मेन पॉइंट है कि मोक्ष मार्ग। परमात्मा गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है कि तुम लोग मोक्ष पाने के लिए अपने को मतलब पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम लोग को सेवा सुमरन है ना, ज्ञान भी पाने के लिए, और मैं जैसे जगह जगह जाते हैं वहाँ का संस्कार देखने को भी मिलता है। इस उद्देश्य से हम लोग बाहर सेवा करने के उद्देश्य से हम लोग अपने घर बार छोड़ के और सेवा करने आते हैं हृदय से। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो सारा क्षेत्र है जहाँ पर जो है निर्माण कार्य वो चल रहा है। सतलोक आश्रम ऊना जो है उसका ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। मिट्टी की भराई अभी चल रही है और यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ट्रैक्टर भरकर आ रहे हैं मिट्टी के
और यहाँ पर अभी मिट्टी डंप की जाएगी। ये इतना क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में मिट्टी जो है वो डाली गई है। यहाँ पर और भी जो भगत हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कितने दिन से जो है वो सेवा कार्य कर रहे हैं। तो नमस्कार जी। हाँ जी सत साहिब। आप जी का नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जसपाल दास है जी, गांव पलाटा, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब। आप पंजाब से हिमाचल प्रदेश में आए हैं सेवा करने के लिए? जी हाँ जी। कितने दिन हो गए लगभग आपको? 3 दिन हो गए जी सानू, साडे आज चौथा दिन है साडा। यहाँ पर हमें एक बुजुर्ग जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। तो नमस्कार जी। हाँ जी सत साहिब जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? बलराज दास है जी, गांव पलाटा है, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, आनंदपुर साहब से हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप हमें बताइए आपकी इस वक्त क्या उम्र होगी? मेरी 64 साल है जी। आप इतनी उम्र में भी जो है वो यहाँ पर सेवा कार्य के लिए इतनी दूर पंजाब से यहाँ आए हैं? ये तो परमात्मा की मर्जी है जी, वही करवा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी दास महाराज जी वही करवा रहे हैं काम। जो भी है आदमी के हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो पता चला था कि हमारा धाम यहाँ बन रहा है, पंडाल बन रहा है, सत्संग घर बन रहा है, नया हमारा सेंटर बन रहा है, तो हमारे में वैसे ही परमात्मा ने उत्साह कर दिया। तो 7-8 ट्रैक्टर लेके हम चौथ आगे थे इधर। बंदी छोड़ की देना बढ़िया काम हो गया। यहाँ देख लो 12-12, 15-15 फुट जो है भर्ती पड़ी है। अच्छा काम कर रहे हैं लड़के, जो भी भक्तात्मा आई हुई हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है परमात्मा की दया से। बाकी तो मालिक है जी करने वाला। हाँ जी सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। यहाँ पर एक जेसीबी मशीन जो है वो भी आई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी जोरों शोरों से जो है वो ये निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर इनकी आयु है वो यहाँ पर सेवा कार्य में डटे हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं कितनी जो है 10-10, 15-15 फुट जो है, जैसा कि इन्होंने हमें बताया, मिट्टी जो है वो यहाँ पर डाली गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में, जैसा कि वो बताते हैं, एक अलग ही प्रकार का जोश जो है वो सेवा को लेकर देखा जाता है। यहाँ पर भी हमें कुछ भगत जो हैं वो सेवा करते नजर आ रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुलदीप दास है, मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट गगरेट से हूँ। आप जी यहाँ पर किस प्रकार की सेवा जो है वो कर रहे हैं? हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। जहाँ परमात्मा का काम कार्य चल रहा है शेड का, तो उसी में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ किस प्रकार की खुदाई चल रही है? जे परमात्मा की लेवल की बाउंड्री बननी है, उसी के आधार पर जो खुदाई हो रही है, पिलर बनेंगे। ये परमात्मा ने किया हुआ हमें कार्य है, जिसे हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, जिससे हमें परमात्मा का लाभ भी मिलेगा और हम भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। जैसा कि हमने काफ़ी सारे भक्तों से यहाँ पूछा, कोई दूर दूर से, नेपाल से, बिहार से जो है वो यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं कि ये अपना घर बार छोड़कर और यहाँ सेवा के कार्य करने के लिए आए हैं? देखो, परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं था कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है कौन है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सारे शास्त्र खोल खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा है कबीर परमात्मा है। जिससे कि जो भी यहाँ आता है, जब जो सारे प्रमाण देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये सच्ची भक्ति जो है, जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जिससे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा चलाया हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जिससे आज हर इंसान पढ़ा लिखा है, जिससे कि वो अपने आप जज करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिससे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रेरणा है वो सभी में है, और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें पता सेवा से ही मेवा मिलेगा। सत साहिब जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल का जो है वो निर्माण कार्य यहाँ पर चला हुआ है, और ये उसकी फाउंडेशन जो है वो भरी जा चुकी है। ये बाउंड्री वॉल है,
यहाँ इसके साथ साथ आके लगती ये सारी यहाँ पर बाउंड्री बॉल जो है उसकी फाउंडेशन भरी जाएगी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दास मस्तान है जी। मैं मुबारकपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना, तहसील अंब, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। तो आप जी यहाँ पर सेवा कार्यों के लिए निरंतर आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं, 1 महीने से आ रहे हैं जी। तो हमें आप बताइए कि यहाँ पर कैसी जो है वो सेवा चली हुई है, निर्माण कार्य कितना हो चुका है? यहाँ पर जो भंडारे का इसका जो शेड बन रहा है उसकी नींव भर रहे हैं, और जो भर्ती भरनी है उसके लिए ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी लगी हुई हैं। तो कम से कम ट्रैक्टर 150 ट्रैक्टर रोज आता है, मिट्टी आती है जो भराई हो रही है। कितने ट्रैक्टर जो है वो संख्या में लगे हैं यहाँ पर मिट्टी की भराई करने के लिए? इस वक्त 13 ट्रैक्टर लगे हुए हैं जी, 2 जेसीबी लगी हुई हैं, और पूरा दिन काम चल रहा है। एक दिन में लगभग कितने ट्रैक्टर जो है वो भरकर मिट्टी के आ जाते हैं? करीब 150 ट्रैक्टर भर कर आ रहा है, 150 ट्राली पड़ रही है जहाँ भर्ती जो बढ़ रही है। और कितने दिन जो है ये भर्ती का कार्य चलेगा? तो परमात्मा की मौज है, जब तक काम चलेगा तो तब तक चलेगा ही चलेगा जी। और इस कार्य को, भर्ती का जो कार्य है उसको चलते हुए पिछले कितने दिन से जो है ये? 6 दिन से चल रहा है जी, 6 दिन से मतलब चल रहा है कार्य भर्ती का। तो अब 5-7 दिन और लगेंगे, उसके बाद दूसरा काम लेवलिंग होकर फिर पंडाल का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे हम ये पीछे रेत का ढेर जो है वो देख रहे हैं, ये डस्ट है जी, ये जो खड्डे पड़े हैं उनके ऊपर सीमेंट के साथ बजरी और डस्ट मिलाकर खड्डे भर रहे हैं। चल रहा है काम परमात्मा की दया से। आपको क्या बात प्रेरित करती है यहाँ आकर सेवा करने के लिए? परमात्मा के लिए सब कुछ निशावर हो जाता है आदमी जी। हमें क्या प्रेरित करता है? भगवान है वो, भगवान के लिए क्या नहीं करता आदमी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 61। तो आप अभी जैसे मतलब 60 तक की एज तक आते आते जो है वो सरकार भी जो है वो रिटायर कर देती है, अभी तो आप यहाँ ये परमात्मा के काम के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। यहाँ तो 75 साल के भी लगे हुए हैं, 86 साल के भी लगे हुए हैं। सेवा का जज्बा होना चाहिए, वो करते हैं काम परमात्मा के काम को। तो जितना आदमी करेगा उतने तंदुरुस्त रहेगा, भगवान की दया रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी, सत साहिब। ये थी आज की खास रिपोर्ट। आगे भी हम यहाँ से जुड़ी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।